सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग क्लास 8 का जो मैथ का बुक है, रत्ना सागर वाला बुक है फ्रेंड्स, रत्ना सागर वाला बुक है उसका फ्रेंड्स एक्सरसाइज 21 का क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने पहले पार्ट में सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने पहले पार्ट में सॉल्व कर लिया था। उस पार्ट का नाम क्या है? पार्ट 4। पार्ट 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया था और ये है पार्ट 5। पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, ये 3 क्वेश्चन मैं पार्ट 5 में बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर पार्ट 6 से जो होगा क्वेश्चन, वो लगभग 4-5 के लगभग में होगा। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, 3 क्वेश्चन एक वीडियो में हो पा रहा था, लेकिन अगले वीडियो से लगभग 4-5 क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको आना है, देखना है क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसके बाद ही आपको कॉपी पे जाना है। पहले यहाँ पे बुक पे समझ लेना है कि आपको कैसे कैसे बनाना है। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेगा वैसे ही आपको आइडिया लग जाएगा, और वैसे ही आप लोगों ने ऑलरेडी 11 क्वेश्चन कर चुका है तो आप लोगों को तो और ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? ठीक है, इफ़ आदित्य कैन ट्रेवल 80 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब क्या कि आदित्य कोई एक लड़का का नाम है, यदि आदित्य जो है वो 80 किलोमीटर ट्रैवल करता है 2 घंटा में। ठीक है, 80 किलोमीटर 2 घंटा में ट्रैवल करता है। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा अभी मत लिखो, अभी क्वेश्चन को पहले समझ लो, उसके बाद फिर कॉपी पे कुछ लिखना। ठीक है, हाउ मैनी किलोमीटर्स कैन ही ट्रैवल इन 3.5 आवर। अब पूरा आपने क्वेश्चन को समझ लिया कि यहाँ पे कितना किलोमीटर चलेगा, 3 और साढ़े, मतलब 3 और आधा घंटा, मतलब क्या कि 3.5 घंटा में। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 3.5 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा यदि यदि 2 घंटा में 80 किलोमीटर चला है। तो इसको आप कैसे बनाओगे मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ। यहाँ पे कितना है एक्सरसाइज, यहाँ पे कौन सा एक्सरसाइज है फ्रेंड्स? 21A है। ठीक है, इसका पार्ट कौन सा है? PART पार्ट कौन सा है? पार्ट 5 है। ठीक है, पार्ट 5 है, एक्सरसाइज नंबर 21 है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या कहा गया था? क्वेश्चन नंबर हमारा 12 में क्या कहा गया था? 80 किलोमीटर को कितना टाइम लगा? 2 आवर्स टाइम लगा। तो अब क्या पूछता है, x किलोमीटर या फिर वाट किलोमीटर को 3.5 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे कितना किलोमीटर जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने पहले कैसे सीखा था वैसे ही बनाना है। आप वैसे भी बना सकते हो कि 1 घंटा में 40 किलोमीटर, तो इतना घंटा में, लेकिन वैसे नहीं बनाना है। यहाँ पे जैसे हमें बुक में बताया गया वैसे ही बनाना है, नहीं तो फिर आपका एग्ज़ाम में नंबर भी आपका कट सकता है। ठीक है, तो जैसे ही आपको बुक में बनाया गया है वैसे ही आपको ही बनाना है। ठीक है, तो आइए बताता हूँ मैं आपको कैसे बनाना है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी गंदा हो चुका है, तो उससे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्स को मान लो आप क्या मान लो? किलोमीटर, और वाई को क्या मान लो? टाइम मान लो। ठीक है, लेट एक्स बी डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग किस में मेज़र कर रहे हैं? तो किलोमीटर में मेज़र कर रहे हैं। और क्या है? वाई को क्या मान लो आप? टाइम। टाइम को हम किस में मेज़र कर रहे हैं? आवर में मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ये एक टेबल बनाना है, 3 कॉलम 3 रो का, पता नहीं, ये 3 बनाना है और ये 2 ही बनाना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई ही तो है। तो एक्स में हमने क्या माना है? किलोमीटर, तो किलोमीटर 80 किलोमीटर हुआ। और अगला में हमें वाट पूछ रहा है, तो वाट की जगह पर हमें एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्स वाई यहाँ पे नहीं लिखना होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स और वाई ऑलरेडी लिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स वाई नहीं लिखना है, यहाँ पे ए लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या बोलता है? 3.5 आवर में यहाँ पे 80 किलोमीटर कितना घंटा में चलता है? 2 आवर्स में चलता है। ठीक है, 80 किलोमीटर 2 आवर्स में चलता है, तो 1 किलोमीटर 3.5 आवर्स में चलता है। तो बताइए ए का वैल्यू। ठीक है, तो आपको कैसे बनाना है मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितना ये जाएगा उतना ही तो ये भी जाएगा। ठीक है, मैंने तो आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो पहले आप इसको देख लो कितना मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद फिर आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। और दूसरा ट्रिक क्या है? ये डिवाइड कर दो और यहाँ पे कर दो। कैसे? देखो यहाँ पे 2 1 जा 1 और 240 एक बार में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो आप देख लो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? 3.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें भी 3.5 मल्टीप्लाई कर दो, सीधी बात। 40 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। यदि आप नहीं करना चाहते हो तो इसमें गुना करके देखो, 2 × 3.5 करके देखो, 3.5 नहीं आएगा तो कुछ और आएगा। यहाँ पे 80 से फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे वो हमने 1 कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे 3.5 से गुना करना होगा, तो क्या होगा?
40 मल्टीप्लाई करोगे आप 3.5 से क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके आप देख लो, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आ जाएगा 5 4 जा 20, 2 इन हैंड, 4 3 जा 12 एंड 2 14। तो यहाँ पे कितना आएगा 1400। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर क्या हो गया, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या हो गया 140 किलोमीटर क्या हो गया वैल्यू। ठीक है, मतलब क्या कि 140 मीटर किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, 13। उसमें देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, आपको मैं बताऊंगा भी आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक कार, मतलब एक कार है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना 175.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, 175.5 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना 13 लीटर पेट्रोल में। ठीक है, यहाँ पे माइलेज वाली बात हो रही है, तो 13 लीटर पेट्रोल में क्या होता है 175.5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो अब पूछता है कि यदि कोई गाड़ी में 20 लीटर का पेट्रोल है तो उसमें कितना वो किलोमीटर जा पाएगा। ठीक है, तो आपको निकाल लेना है कॉपी पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 12 क्वेश्चन नंबर जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे किलोमीटर था तो किलोमीटर ही रहने दिया, यहाँ पे आवर है तो यहाँ पे क्या कर दिया लीटर में कर दिया, मतलब यहाँ पे माइलेज में कर दिया। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 पे मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप वैसे ही मान लो एक्स को मान लो डिस्टेंस, एक्स को मान लो क्या डिस्टेंस मान लो, मतलब किलोमीटर में मान लो, और वाई को क्या मान लो पेट्रोल वाला, पेट्रोल या फिर कार जैसा भी होगा वैसा मान लो। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे लीटर्स। ठीक है, वैसे ही एक्स एक्स और वाई हो गया, तो एक्स में कितना हो गया 175.5 हो गया, और वाई में कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कितना किलोमीटर जाएगा तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे ए मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने 20 लीटर्स का पेट्रोल भरवाया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर से ये डिवाइड भी कर सकते हो आप, डिवाइड नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर से पहले देख लो कितना गुना किया हुआ। ठीक है, गुना करने के लिए क्या कैसे देखना पड़ेगा, 20 को डिवाइड करेंगे कितना से 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे 175.5 को इसमें से गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करोगे यदि आप 20/13 से यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो यहाँ भी आप 20/13 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए मैं बताता हूँ, 175.5 आ गया, यहाँ पे डेसिमल को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा नीचे में, 10 2 जा 20। ठीक है, 10 2 जा 20, और ये 13 से 1755 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप 13 से भी आप काट सकते हो। ठीक है, 13 1 जा 13 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा 4 5 बचा, 13 3 जा 39 बचा, तो यहाँ पे क्या बचा 65, यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 65। ठीक है, तो 135 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा ए का वैल्यू। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 135 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 5 2 जा 10, 1 इन हैंड, 3 2 जा 6 1 7, यहाँ पे 270 क्या हो गया किलोमीटर। ठीक है, यदि 13 किलोमीटर का पेट्रोल में 175.5 लीटर 175.5 किलोमीटर चलता है तो 20 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगा 270 किलोमीटर। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए 14 पे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। 14 नंबर क्वेश्चन समझाता हूँ और मैं बताता भी हूँ क्या करना है उसमें। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए ट्रक इज ट्रेवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे ट्रक का एवरेज स्पीड दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्या बोलता है कि 2 घंटा 18 मिनट में आपका ट्रक जो है कितना दूर ट्रैवल कर पाएगा। ठीक है, आपको ये कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर, ये क्या दिया गया स्पीड दिया गया। ठीक है, ये स्पीड वाली डी कर देता हूँ मैं, आपको समझ में उतना नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पे पूछता है 2 आवर्स 18 मिनट्स में कितना किलोमीटर, वाट किलोमीटर, यही तो आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो उसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ पे 40 किलोमीटर 1 घंटा में चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 40 जो किलोमीटर है वो कितना घंटा में चल रहा है 1 घंटा में चल रहा है। तो पूछता है 2 घंटा 18 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगा। देखो आप ऐसे भी देख सकते हो कि 40 किलोमीटर 1 घंटा में वहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, आप वैसे भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं आपको कितना कैसे बताता हूँ, यहाँ पे 1 है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप कैसे बनाओगे, स्पीड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है फॉर्मूला, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीखा होगा। तो अब देखो यदि हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालना तो क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्पीड गुना टाइम कर देंगे, ठीक है। तो स्पीड कितना हो गया, 40 हो गया, और टाइम कितना हो गया, 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 40 हो गया किलोमीटर, क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और यदि हम क्या निकालना चाहें, टाइम निकालना चाहें, टाइम तो नहीं आप निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे टाइम तो दिया ही गया है। तो गाइस कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारा जो वीडियो है वो पॉज हो गया था। चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। हम लोगों ने क्या कर रहा था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम था। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, कैसे, इधर टाइम को जो है इधर गुना में लेके जाके, कैसे, क्योंकि यहाँ पे भागा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 40 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, ठीक है। आप उसी तरीके से टाइम भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें टाइम निकालने का कोई ज़रूरत है नहीं। हमसे क्या पूछा है, बस इतना ही तो पूछा है, 40 किलोमीटर जो है 1 घंटा में चलता है, तो 2 घंटा 18 मिनट में वो कितना किलोमीटर चलेगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्पीड भी दे दिया गया है, देखिए आप कैसे आप इसको बना सकते हो। यहाँ पे 40 किलोमीटर आप ऐसे मान लो, ठीक है। कैसे हमने ये फाइंड किया, इसके हिसाब से कि 1 घंटा में यदि 40 किलोमीटर चलता है तो यही हो गया स्पीड, और ये हो गया क्या, हो गया डिस्टेंस, और ये हो गया टाइम, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही इस क्वेश्चन में भी करना है, ठीक है। तो कैसे कर रहा था, x को मान लो कुछ और y को मान लो कुछ, मतलब x मतलब क्या कि डिस्टेंस होगा, ठीक है। डिस्टेंस x को मान लो और y को क्या मान लो, टाइम मान लो, ठीक है। ये आप मान लो। अब ये बॉक्स बनाओ, टेबल टाइप का बना लो। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करो, x को क्या माना था हमने, डिस्टेंस, तो यहाँ पे कितना आएगा, 40 किलोमीटर, और यहाँ पे तो वाट है तो यहाँ पे a लिख दीजिए या फिर y लिख दीजिए। y तो आप लिख नहीं सकते हो, b लिख दो, चाहे c लिख दो, कुछ भी लिख दो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैं देता हूँ, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अभी अब यहाँ पर तो ये 40 किलोमीटर है, अब यहाँ पे कितना किलोमीटर है ये पूछ रहा है। अब ये कितना घंटा में 40 किलोमीटर चलाता था, 1 घंटा में, 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलाता था, 2 घंटा 18 मिनट में, 2 घंटा 18 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगा, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। तो ऐसे तो हमें कुछ आइडिया लग नहीं रहा कि यहाँ पे ना पॉइंट में दिया गया है ना कुछ, और यहाँ पे आवर में दे दिया गया है। तो आपको इससे क्या करना है, यहाँ पे जो 1 घंटा दिया गया है उसको घंटा में आपको ना लिख के वाई जो है टाइम को उसमें मिनट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो वाई में आप क्या लिखोगे, 1 घंटा में कितना मिनट, तो 60 मिनट, और 2 घंटा कितना है, 18 मिनट, कितना है, 18 मिनट है। तो 2 घंटा मतलब क्या कि 120 मिनट और प्लस 18 कितना हो गया, 8 3 1, तो 138 मिनट, 138 मिनट, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये आप काट सकते हो, 0 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आपको ये हो गया। ये तो एक ट्रिक है, काटने का तो एक ट्रिक है, लेकिन यदि आप क्वेश्चन पेपर थी सॉल्यूशन पे बना रहे हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको इससे गुना करके देखना होगा, या फिर डिवाइड कर लो आप। डिवाइड करने का सबसे ट्रिक आसान है, देखो 138/60, और यहाँ पे गुना करना है 40 को, 40 को यहाँ पे गुना कर दो, यही 0 से 0 कटाना, वही ट्रिक वो इस्तेमाल हो गया। यहाँ पे देखो 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे 2 से 3 कटेगा, तो 8 3 कितना होता है, 11, 11 1 12, तो यहाँ पर 3 से ही कट जाएगा, ठीक है। 4 3 या 12, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 46 × 2 क्या हो जाएगा, 92 हो गया। 92 क्या हो गया, किलोमीटर। मतलब क्या कि 1 घंटा में यदि गाड़ी 40 किलोमीटर जाता है तो 2 घंटा 18 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा, 92 किलोमीटर। ये क्या चीज़ का वैल्यू निकला, ए का। यदि आप ए मानते तो यहाँ पे बी मानोगे तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी वेरिएबल तो वेरी करता है। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर, 92 किलोमीटर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ये इस चैनल पर यदि आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।